हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में। हम देखने वाले हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज करके हम किसी कॉलम को एक डिफॉल्ट वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। तो अगर आप लोगों को चेक कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके पहले चेक कंस्ट्रेंट वाली वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं अब सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझ लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को समझ लेते हैं। द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इन MySQL इज यूज्ड एज अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। इसका यह मतलब है कि अगर हमें किसी कॉलम को एक डिफॉल्ट वैल्यू देना है, यानी कि वो वैल्यू हम हार्ड कोड नहीं करेंगे, वो वैल्यू या तो डायनेमिक हो सकता है या तो कोई एक सिंगल वैल्यू हम उसको हमेशा प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स से मेरा कोई ऐसा कंपनी है जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को हायर कर रहा हूं, तो वहां पे मैं नेशनैलिटी में एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूं इंडियन, ताकि जब भी उसमें नया डेटा इंसर्ट हो तो मुझे बार बार वो कॉलम फिल आउट ना करना पड़े। जो मेरा सर्वर है वो ऑटोमेटिकली उसमें नेशनैलिटी इंडियन वहां पर असाइन कर देगा वैल्यू। या फिर ये वैल्यूज डायनेमिक भी हो सकती हैं। वो डायनेमिक कैसे वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे ये हम प्रैक्टिकली जब MySQL में समझेंगे तब आगे चलकर हम इसको देखेंगे। व्हेन नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग डेटा इंसर्शन द कॉलम विल ऑटोमेटिकली टेक द डिफाइंड वैल्यू। इट इज प्रैक्टिकली यूजफुल फॉर सेटिंग कॉमन वैल्यूज एंड रिड्यूसिंग मैनुअल इनपुट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहली चीज तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा जो भी हम डिफॉल्ट वैल्यू देंगे, या फिर अगर उसको हमें ओवरराइट करना है तो हम उसमें वैल्यू मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मैनुअली उसको इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के थ्रू उस कॉलम में हम मैनुअली डेटा डालेंगे तो वो मैनुअली वाले को पिक करेगा। अगर हमने उसमें कोई डेटा नहीं डाला है उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो उसको पिक कर लेगा। तो जहां पे भी हमारे कॉमन वैल्यूज हमें इंसर्ट करने होते हैं वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट काम आ सकता है, और जहां पे हमें मैनुअल इनपुट रिड्यूस करना है ताकि हमें बार बार वो सेम चीज ना इनपुट करना पड़े, वहां पे भी हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। तो की फीचर्स क्या हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के? सिंप्लीफाइज डेटा एंट्री बाय ऑटो असाइनिंग वैल्यूज व्हेन नन इज प्रोवाइडेड। तो ऑटो असाइन जो भी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा उसको वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। एंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन कॉलम वैल्यूज। तो क्योंकि हम या तो अपने साइड से वैल्यू देंगे या वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, तो इसलिए जो मेरे डेटा की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगी। हेल्प्स मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी बाय डिफाइनिंग एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट बिहेवियर। तो मेरे जो डेटा इंटीग्रिटी है, क्योंकि मेरी डेटा कंसिस्टेंसी वगैरह मेंटेन रहेगी तो मेरी डेटा इंटीग्रिटी भी कहीं ना कहीं वो मेंटेन रहेगी। इसका सिंटेक्स कैसे है? जब हम क्रिएट टेबल कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जिस भी कॉलम पे मेरे को डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करना है तो मैं डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करके और जो भी मेरे को डिफॉल्ट वैल्यू देना है मैं वो यहां पर लिख दूंगा उस पर्टिकुलर कॉलम के साथ। अगर मेरा टेबल ऑलरेडी बना हुआ है और उसके बाद मेरे को किसी एग्जिस्टिंग कॉलम में डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना है तो वो मैं कर सकता हूं ऑल्टर टेबल के थ्रू। तो मैं करूंगा ऑल्टर टेबल, दे दूंगा मैं टेबल का नाम, फिर मॉडिफाई स्टेटमेंट का यूज करके कॉलम का नेम दे दूंगा उसका डेटा टाइप देके, और डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके मैं डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर दे दूंगा। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं सीधा MySQL वर्कबेंच में, इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए डिफॉल्ट को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं एम्प्लॉइज के नाम से। तो मैं क्रिएट करूंगा टेबल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज। यहां पे मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं एम्प्लॉय आईडी, जिसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर, और इसको हम नॉट नल कंस्ट्रेंट के साथ यूज करेंगे। फिर मैं ले लेता हूं फर्स्ट नेम, जिसका डेटा टाइप रहेगा varchar, और इसको भी हम नॉट नल कंस्ट्रेंट के साथ यूज कर लेते हैं। फिर हम ले लेते हैं लास्ट नेम, जो अगेन एक varchar रहेगा। ये हमारा नल हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान का लास्ट नेम रहे। फिर हम ले लेते हैं सैलरी, जिसका डेटा टाइप होगा डेसिमल। तो हमने डेसिमल डेटा टाइप के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो यहां पर ये मैक्सिमम 10 डिजिट ले सकता है और डेसिमल के बाद इसमें मैक्सिमम 2 डिजिट्स हो सकते हैं। ये इंप्लाई करता है 10 और 2। अब इसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 5000। तो 5000 मैंने यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया। तो अगर मैं इंसर्ट इनटू के दौरान कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगा सैलरी कॉलम में तो वो बाय डिफॉल्ट 5000 ले लेगा। इसके बाद मैं कॉलम ले लेता हूं हायर डेट, जो कि होगा डेट डेटा टाइप का, और यहां पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू ले लूंगा करंट डेट, यानी कि जो आज का डेट होगा
ये उसका डिफॉल्ट हायर डेट रहेगा पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। ओके, मैं करंट टाइम स्टैम्प ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये डेट टाइम। और अब मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा अगर, तो मेरा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं पहले इसको डिस्क्राइब करके इसकी प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ, डिस्क्राइब एम्प्लॉयज टेबल, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफॉल्ट में क्या आ रहा है, डिफॉल्ट में सैलरी मेरा 5000 जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एज अ क्वेरी, और यहाँ पर हायर डेट पे मेरा आ जा रहा है करंट टाइम स्टैम्प, और एक्स्ट्राज में क्या है, डिफॉल्ट जनरेटेड। तो ये मैंने मैनुअली इंसर्ट किया है, और जो करंट टाइम स्टैम्प है वो अपने आप जनरेट होगा। तो अगर अब मैं इंसर्ट इनटू का यूज करूं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज टेबल, तो यहां पर मैं कोई स्कीमा नहीं ले रहा हूं, राइट, और मैं सारे वैल्यूज जो है पहले वो मैं मैनुअली इंसर्ट कर लेता हूं। तो लेट्स से एम्प्लॉय नंबर 1 विशाल सिंह, सैलरी मैं दे देता हूं लेट्स सपोज 2000, और हायर डेट मैं दे देता हूं, तो हायर डेट मेरे को देना पड़ेगा YYMM और DD के फॉर्मेट में। तो मैंने दे दिया 1997-03-23 लेट्स सपोज, ठीक है। और अब अगर मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर मुझे एक एरर आ जाता है, इनकरेक्ट वैल्यू 1991। ओके, अगर मैं इसको सिर्फ इतना ही देता हूँ, यहाँ पे मैं दे दूंगा एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सैलरी। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो ये मेरा रन हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिफॉल्ट मैंने टाइम दे रखा है वो करंट टाइम स्टैम्प यहाँ पर होना चाहिए। टेक्निकली ये ले लेना चाहिए, लेट्स सी ये आगे कैसा करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आज का डेट है यानी कि 6 जनवरी 2025 और 10:14 और 39 सेकंड पर यहाँ पर हायर हुआ है। अब अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, और यहां पर अगर अब आप सैलरी कॉलम में अगर देखेंगे तो सैलरी कॉलम में जो 5000 डिफॉल्ट वैल्यू था वो ओवरराइड हो गया है 2000 से। तो यहां पर मैं इसको भी हटा देता हूं और यहां से मैं सैलरी कॉलम को हटा देता हूं। मैं एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूं 2, यहां पर मैं कुछ नाम दूसरा ले लेता हूं, लेट्स से मैंने कर दिया विनय, यहां मैंने कर दिया लेट्स से शर्मा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करता हूं तो यहाँ पर ये मेरा इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार रन करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा हायर डेट है और जो सैलरी कॉलम है उन दोनों कॉलम्स ने कौन सी वैल्यू ली है जो यहाँ पर डिफॉल्ट में मैंने एज अ पैरामीटर सेट किया है। तो कुछ इस तरीके से हम डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट को हम नल के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 3 लेके लेट्स से मैं कर देता हूँ इसको जॉन, और सैलरी की जगह मैं दे देता हूँ नल। तो यहाँ पर मुझे सैलरी भी ऐड करना पड़ेगा। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मेरे सैलरी कॉलम में नल आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि इसने अगेन ओवरराइड कर लिया जो भी मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट का। हम जिस पर्टिकुलर कॉलम में भी अगर हमें डेटा इंसर्ट मैन्युअली नहीं करना है तो उसको हम डिफॉल्ट वैल्यूज देके इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।